आज हम सब ब्लैक बुक पढ़ेंगे। ये है आपका किसका, निखिल गुप्ता का है। किसका? निखिल गुप्ता का। और संस्करण है आपका मार्च 2024 संस्करण। मतलब क्या है कि मार्च 2024 के बाद जितना भी एग्ज़ाम होगा, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक बुक के बारे में जानता होगा उसे पता होगा कि ब्लैक बुक जो है एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो TCS कंपनी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछी है, बस वही क्वेश्चन को दिया है, फालतू एक भी क्वेश्चन को नहीं दिया है इसमें। ये देखिए, शुरू करते हैं। आपका 22,000 प्लस रिसेंट SSC TCS प्रश्नों पत्रों सहित 800 सेट से भी दिए हैं इसमें। और अपडेटेड कब तक है? फरवरी 2024 तक अपडेटेड है आपका। 24 के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा, 24 फरवरी 2024 के बाद हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024, 25, 26 सब के लिए। ये देखिए आपका ये इसमें है कि टॉप 500 क्वेश्चंस पहले दिया है इसमें। टॉप 500 क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। फिर उसके बाद जो है चैप्टर वाइज दिया है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, फिर चैप्टर वाइज दिया है आपका। तो पहले हम जो ये 500 जो क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, पहले उनको जो हम कवर करेंगे। ये 500 क्वेश्चन, ओके। ये दिया आपका इधर, ये देखिए, ये है ना आपका 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। इसमें जो आपका ये दिया है आपका R35, मतलब ये क्वेश्चन, ये जो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य, ये आपका 35 बार एग्जाम पूछा गया। तो देखो जो है, जो R35 लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन आपका 35 बार एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए, ये 35 लिखा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है? ये 25 बार आया है। तो R का मतलब क्या है? उतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। ये कितनी बार आया आपका? 24 बार पूछा गया जा चुका है, ये 24 बार। तो इन 500 क्वेश्चन को पहले आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आगे पढ़ाऊँगा, ओके। आगे चले करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया इसमें है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? पहला है आपका भरतनाट्यम, दूसरा है आपका कथक, तीसरा है कथकली, चौथा मोहिनी अट्टम, पांचवा ओडिसी, छठवां सत्रिया, सातवां है आपका मणिपुरी और आठवां है आपका कुचिपुड़ी। ये क्वेश्चन आपका 35 बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये R35 का मतलब है कि 35 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो कौन कौन सा? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम भी केरल का, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 11। अगला, वर्ष 1978 में डैश 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 संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। अगला दिया है आपका डैश 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 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो किस वर्ष किया था? आपका 1885 ईस्वी में। अगला, भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो वो थे आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। अगला, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला दिया है आपका हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। किससे? बांसुरी। अगला है आपका ज्योतिबा फुले ने में सत्य साधक समाज की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किए थे? 1873 ईस्वी में। अगला दिया है आपका 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया गया था।
अगला, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17। अगला दिया है, स्वच्छ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है आपका विटामिन ए। अगला, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। तो वो कौन है आपके? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है आपका सिक्किम का। अगला, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51A में निहित है। अगला, भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। तो अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बनाती है? गंगा। तो ये है कितना आपकी? गंगा है आपका 2500 किलोमीटर। अगला दिया है आपका, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला है आपका, 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ओके, अगला है आपका, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। तो भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। यह गंगा नदी कितना किलोमीटर है? ये आपका 2500 किलोमीटर। अगला दिया है आपका, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला है आपका, 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अगला दिया है आपका, अगला है आपका कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो शिव कुमार शर्मा किसके थे? संतूर वादक थे। ओके, अगला है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासक की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष में लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी। अगला दिया है आपका, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी। तो हर्षचरित की रचना कौन किया था? बाणभट्ट किए थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला दिया है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? आपका क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अगला दिया है आपका, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो
तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था और महीना कौन सा था आपका? फरवरी, 1922 फरवरी में। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो ये है आपका अनुच्छेद 44 में। अगला दिया है आपका, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च अथवा नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है? तो सिरके में जो उपस्थित अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है, सिरका एसिटिक अम्ल। अगला, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखे हैं आपका अबुल फजल। अगला है आपका, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। अगला दिया आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है आपका बिहार का। अगला दिया है आपका, भारत की 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश की। अगला दिया है आपका, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो ये होते हैं आपका विषाणु के कारण। अगला है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यवगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो हड़प नीति कौन तैयार किया था? ये आपका लॉर्ड डलहौजी। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। अगला है आपका, भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला है आपका, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। किस वर्ष? सन 1917 ईस्वी में। अगला है आपका, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है। अगला है आपका, अगला दिया है आपका, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगला, हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अगला, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, ढाका। अगला है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है आपका बिहार का। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलनाएं में कितनी महिला हैं? तो 1000 से अधिक है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मतलब 1000 से अधिक है। वो है आपका केरल का। केरल ही पूरे भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। कहाँ पे? केरल में। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति।
अगला, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी में भारत आए थे। तो गांधी जी कब आए थे भारत? 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला दिया है आपका, भरतनाट्यम अथवा कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्ला सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो कब जीते थे? ये आपका 2021 ईस्वी में। अगला है आपका, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। अगला है आपका, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी अथवा सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? तो वो है आपका गोदावरी नदी। अगला, स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए डैश 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 तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लागू की गई थी। तो कितना? 10 लाख रुपए। अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 51, 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तो वो था आपका 42वें संविधान संशोधन। अगला है आपका, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा? लावड़ी। अगला है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो सती प्रथा को कौन समाप्त किया था? ये किया था आपका विलियम बेंटिक। और किस वर्ष किए थे? 1829 ईस्वी में। अगला है आपका, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो वो है आपका सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे कौन लिखा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला है आपका, भारत का GDP अथवा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो GDP के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संस्थान जिम्मेदार होती है। अगला है आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। किससे संबंधित है? तबला से। अगला है आपका, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो द गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना सन 1913 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे? सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पे? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है आपका, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहे थे आपका बाल गंगाधर तिलक। अगला है आपका, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का भाग 3। ये है आपका 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है आपका? 86वां संविधान संशोधन के। अगला दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 61, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये है आपका महात्मा गांधी की। अगला दिया है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। कितना? 74.04%। अगला दिया है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? ये आपका हरियाणा का।
अगला दिया है आपका, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला है आपका, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में किए थे। अगला है आपका, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और से आती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपका पानी से आती है। ओके। अगला है आपका, डैश 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 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। अगला ये आपका, गोबर गैस अथवा बायोगैस अथवा प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है? आपका मीथेन। अगला 69 में क्या दिया है आपका, 1905 ईस्वी में डैश 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 द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो किसके द्वारा विभाजित किया गया था? ये था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। अगला दिया है आपका, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला दिया है आपका, किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को करो या मरो का नारा दिया था। किस दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला है आपका, सन 1800 क्या है आपका, अगला है आपका, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो कहाँ पे? बॉम्बे में, महाराष्ट्र, मुंबई। ओके। अगला है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो वो कौन सी योजना थी? पंचवर्षीय योजना थी। अगला है आपका, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया कहाँ से संबंधित है? ये है आपका राजस्थान से। अगला दिया है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या है? तो उस संगठन का नाम है आपका खुदाई खिदमत गार। अगला है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम डैश 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 दिन के लिए भुगतानशुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो MG नरेगा 100 दिन के लिए जो है शुरू किया गया था। 100 दिन की वो रोज़गार देंगे, 100 दिन का। अगला है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद GNP और NNP के बीच का अंतर के बराबर होता है। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है आपका मूल्यह्रास के बराबर। किसका किसका अंतर? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं? GNP और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं? NNP। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? USA से, अमेरिका से। अगला है आपका, सत्रिया नृत्य
शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश 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 द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये था आपका महापुरुष शंकर देव द्वारा। क्षत्रिय नृत्य किसके द्वारा पेश किया गया था? महापुरुष शंकर देव द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 11 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आपका क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो क्षत्रिय नृत्य हुआ है आपका असम के मठों से विकसित हुआ है। कहाँ से? असम से। क्षत्रिय नृत्य कहाँ का? आपका असम का है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 82। अगला दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः डैश 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 और डैश 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 हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी रकाब होती है, इसको स्टेपीज भी बोलते हैं, और सबसे लंबी हड्डी जंघास्थी होती है, इसको फीमर भी बोलते हैं। ओके। अगला है आपका ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है आपकी? डेसिबल। अगला है आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम पंचायत किसमें? अनुच्छेद 40। अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन सा? अनुच्छेद 21। अगला है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो ये कौन सा है आपका? ये आपका 73वां संविधान संशोधन, और हुआ कब था आपका? 1993 ईस्वी में। अगला है आपका भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है आपका चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। अगला भारत के किस राज्य में भारत सबसे बड़ी अथवा सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस राज्य में है आपका? गुजरात में है। अगला कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चपाचपाई और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो ये आपका विटामिन के। अगला है आपका तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला है आपका किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो वो कौन है आपका? धर्मपाल। अगला है आपका किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है आपका केरल का। अगला है आपका असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कब किए थे? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। अगला है आपका अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो अमजद अली खान किसके उस्ताद हैं? ये आपका सरोद वादक हैं। क्या? और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपका? 10 बार एग्जाम में आया हो। कितनी बार? 10 बार। देखिए ये 10 बार रिपीट हुआ है। ओके। अगला है आपका प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तिगत केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। किससे? ओडिसी। अगला है आपका भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार किसमें? आपका भाग 3 में है। अगला दिया है आपका भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन किया था। ओके।
ये 100 क्वेश्चन हो गया है। आप इन 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत करिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। और इसके बाद की वीडियो जो है मैं इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है उसको अगली वीडियो में बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।